हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मानचित्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानचित्र को तीन भागों में बांटते हैं: भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। देखिए, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, देशों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक, यह नक्शे अलग अलग खास जानकारी वाले होते हैं, जैसे एक सड़कों वाला, दूसरा वर्षा वाला, तीसरा वन वाला इत्यादि। देखिए, मानचित्र प्रादेशिक वितरण तथा स्थानीय परिवर्तन को भली भांति प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें वितरण मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। सम्मान रेखा मानचित्र बनाते समय सम्मान रेखाओं जैसे समदाब रेखाओं, समलवण और समताप रेखाओं को जो है मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतर्वेशन के द्वारा खींचकर मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़े की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी है तो सम्मान रेखाओं का उपयोग बहुत उपयोगी रहता है। इसके विपरीत अधिक परिवर्तनशील तत्वों जैसे जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण आदि को दिखाने में समस्याएं आ जाती है। सम्मान रेखा मानचित्र विधि का प्रयोग अधिकांशतः जलवायु तत्वों, हवाओं एवं वायु दाब को जो है दिखाने के लिए ही अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें भूकंप, लवणता आदि भी प्रदर्शित किए जाते हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। याद रखिएगा, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। मानचित्र में ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। मानचित्र में पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती है। मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं आइसोबात रेखाएं कहलाती है। आइसोबात, याद रखिएगा। मानचित्र में समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा, समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोनिफ एवं समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। देखिए, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली खोजकर्ता थे। वे समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड मैगलन। आइसोहेल, देखिए आइसोहेल उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। आइसोहेल उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो। सम मेघ रेखाएं समान औसत मेघावरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। इसका सही जवाब है सम्मान रेखा मानचित्र का। किसका? सम्मान रेखा मानचित्र का। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। समान रेखा मानचित्र बनाते समय समान रेखाओं जैसे समदाब रेखाओं, समलवण और समताप रेखाओं को मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतर्वेशन के द्वारा खींचकर मौसम मानचित्रों का निर्माण जो है किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सेकंड प्रश्न है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, बताइए। तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए, मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती है। थर्ड नंबर है, आइसोबात दिखाती है। आइसोबात क्या दिखाती है? तो गहराई को। मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं आइसोबात कहलाती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या जो 4 है, 4 में पूछा गया है कि मानचित्र पर जो है आप ध्यान दीजिए, मानचित्र को देखिए और देखने के बाद आपको बताना है कि यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह कौन था। यह मानचित्र जो है, मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है
वह था मार्ग, आप देख सकते हैं ये जो है आपका मार्ग है, ये वाला ये मार्ग है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो मार्ग है बताइए बताता है किसका, तो फर्डिनेंड मैगलन। देखिए मानचित्र में दर्शाया गया समुद्री यात्राओं का मार्ग जो है फर्डिनेंड मैगलन के विश्व भ्रमण से संबंधित है। मैगलन 1480 से 1521 के बीच ये जो है मतलब कि भ्रमण के लिए ये निकले हुए थे। पुर्तगाली समुद्री खोजकर्ता थे। ये जो है समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। प्रश्न संख्या 5 है, ऊंचावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? ऊंचावच दिखाने का जो सबसे सही तरीका है वो कौन सा है? याद रखिएगा, समोच्च रेखा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। मानचित्र में ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। 6 नंबर है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, क्या कही जाती है? सही जवाब है बताइए, आइसोहाइट, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानचित्र पर समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। आइसोबार या समदाब रेखा, आइसोबार या समदाब रेखा मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा होती है। समतापी या आइसोथर्म वह रेखा होती है। समतापी या आइसोथर्म वह रेखा होती है जो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। आइसोहेलाइन या समलवण रेखा, आइसोहेलाइन या समलवण रेखा मानचित्र पर महासागरों की समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन या समलवण रेखा जो है मानचित्र पर महासागरों की समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइसोहाइट, ठीक है, आइसोहेलाइन, ठीक है, या आइसोथर्म क्या होता है और यह जो होते हैं किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध। ये मतलब कि घटना चक्र ज्योग्राफी का लास्ट जो है टॉपिक है विविध, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी ये लास्ट है। तो एक सेशन और हम लोग करेंगे, इसके बाद आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी घटना चक्र का 2021 का जितने भी बुक हैं इसी के साथ पूरी तरह से फिनिक्स हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन शेयर चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में शेयर किया जाएगा कि जो 2022 का है कब से स्टार्ट किया जाए, पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग वोट कीजिएगा, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए जितना भी वोट होगा, सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए वोट आएगा वही स्टार्ट किया जाएगा। और 2022 का जो घटना चक्र है कब से स्टार्ट किया जाए आपको जो है वोट में बताना है, तो वोट करना है, ठीक है। घटना चक्र का जो है सेशन समाप्त हो जाएगा, एक लेक्चर और बचा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।